भाई और बहनों, इसके अलावा आपको एक प्रमाण और देते हैं जिसे आंखों देखने के बाद ये तो प्रमाणित होगा ही होगा कि वर्तमान में सन 1951 से सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। साथ ही यह भी प्रमाणित होगा कि वर्तमान समय में चल रही उनकी लीला ठीक वैसी ही है जैसे कि 650 साल पहले। जिस प्रकार 650 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने लोक दिखावे में पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, ठीक वैसे ही 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने लोक दिखावे में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया था। देखिए प्रमाण। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक है आपके सामने, जब जब भूल पड़े, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा लिखित है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सभी नामदान सेंटरों पर, सभी आश्रमों में भगत समाज को ये पुस्तक बांटी गई है। इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बहुत ही गहरा राज छुपा रखा है, बहुत ही गहरा संकेत दिया है परमात्मा ने, एक रहस्य है। पुस्तक आप सबके पास होगी ये, क्योंकि जो व्यक्ति प्रथम बार नाम दीक्षा लेता है सतलोक आश्रम से, उनको ये पुस्तक जो है जरूर दी जाती है। तो ये पुस्तक आप सबको अच्छे से ध्यान होगी, आपने सब ने पढ़ रखी होगी, देख रखी होगी। जब जब भूल पड़े, लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और इसकी शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? जब जब भूल पड़े, क्या लिखा हुआ है यहां पे? इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है। सार ज्ञान यानी सार शब्द, सार ज्ञान यानी पूरे अध्यात्म का निष्कर्ष है इस पुस्तक में। जो पुस्तक आप सभी भगत भाई बहनों के पास में, आपने अनेकों बार इसको पढ़ भी लिया, लेकिन परमात्मा ने कहां और क्या इसके अंदर विशेष ज्ञान छुपा रखा है, सार शब्द को छुपा रखा है, मूल ज्ञान को छुपा रखा है, आज हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। अगर सभी भगत अपने अपने हिसाब से इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो इनके अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं उनको नहीं निकाल पाएंगे। कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई, जिस पर वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी विशेष दया दृष्टि रखेंगे, वही आत्मा, वही भगत उनके द्वारा लिखित रहस्यों को समझ सकता है, समझा सकता है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है गुरुदेव भगवान ने पुस्तक की शुरुआत में, इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है। अब कहां है, क्या है, वो इस पुस्तक को पढ़ने वालों ने ढूंढना है। लाखों भक्तों ने पुस्तक पढ़ी लेकिन नहीं निकाल पाए। इस दो कोटि के जीव पर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दया बख्शी, मेहर बख्शी। उनके आशीर्वाद से उस सार ज्ञान की झलक को समझकर दास आप भाई बहनों के सामने रख रहा है। और हमारा विश्वास बढ़ेगा कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। बस हमने यही तो देखना है, हमने यही तो निष्कर्ष निकालना है संत रामपाल जी के सत्संगों से। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। यानी एक तो होता है तत्व ज्ञान, संत रामपाल जी ने हमें जो सत्संग कर दिए, जो पुस्तकें लिख दी, वो क्या है? तत्व ज्ञान। और एक होता है उस तत्व ज्ञान में से भेद को निकालना, संत रामपाल जी के द्वारा छुपाए गए रहस्यों को, संकेतों को निकालना, उसको कहते हैं तत्व भेद। तो उस तत्व भेद को कौन निकाल पाएंगे? समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, यानी जिसके ऊपर गुरु जी की विशेष मेहर होगी, वही आत्मा उन संकेतों को निकाल पाएगी। तो सतगुरु आशीर्वाद से आज हम इस सार ज्ञान की एक झलक जो इस पुस्तक में परमात्मा ने छुपा रखी है, जो ये साबित करेगी कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। और सतगुरु रामपाल जी ने 650 वर्ष पहले की तरह लीला करते हुए आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया हुआ था। यानी 650 साल पहले जब कबीर जी आए थे
तो उन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था। असल में पंडित रामानंद जी उनके शिष्य थे, लेकिन लोक दिखावे में रामानंद जी को कबीर जी ने अपना जो है वो गुरु बना रखा था। सेम टू सेम लीला यहां आज वर्तमान में चल रही है। 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने आप को छुपाते हुए और 12वें पंथ में प्रवेश करते हुए और आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। यानी जिनको हम अपना दादा गुरु जी कहते हैं, आदरणीय राम देवानंद जी संत रामपाल जी को परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे, खुदा मानते थे। यही वो सार ज्ञान है जिसकी झलक इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी ने लिखी हुई है। क्या है देखिए, तो ये पुस्तक है जब जब भूल पड़े, और इसके पेज नंबर हैं 16 और ये 17। ये 17 पेज नंबर है और ये 16 पेज नंबर है। आप जी देख सकते हैं, आपके पास में पुस्तक होगी। इसमें एक छोटी सी कहानी परमात्मा ने बताई है, हम उसको पढ़ेंगे, फिर आगे चल के पता चलेगा कि संत रामपाल जी कौन है। यह कहावत दास के ऊपर चित्रात हुई। दास रामपाल दास ने भक्तों के सहयोग से गांव गांव नगर नगर में जाकर सत्य ज्ञान सत्य साधना की अलख जगाई। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कार्य किया। सन 1996 में किसी भगत के रिश्तेदार ने एक 85 वर्ग गज में बनी एक कमरा, बरंडा, रसोई, बाथरूम तथा लैट्रिन, कुछ आंगन वाली छोटी सी कुटिया कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दी। ये कुटिया उसने स्वयं खरीदकर अपने पाखंडी गुरु को बनाकर दी हुई थी, जो बाद में धोखेबाज निकला, जो मेरे पूज्य गुरु जी के पास रहा करता था। भगवा वेश भी ले रखा था, गुरु के साथ भी धोखा करके भागा था, गुरुद्रोही बना था। कुटिया दान करने वाला हमारा भगत नहीं था, उस पाखंडी का भगत था, जिस कारण से वह किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता था। हमारे भगत के कहने पर वह कुटिया उधार दी थी। जब भगत ने पूर्ण विश्वास दिलाया तब, और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के 3 आश्रम पंजाब राज्य में खन्ना, मोगा तथा तलवंडी भाई तथा एक आश्रम नजबगढ़ दिल्ली में था, जहां पर दास को दीक्षा की भीख मिली थी। आगे क्या कह रहे हैं। उस समय दास ने उनकी सेवा में एक भगत भेज रखा था। किसकी सेवा में? आदरणीय राम देवानंद जी की सेवा में सतगुरु रामपाल जी ने एक भगत को जो है लगा रखा था, और खुद सतगुरु रामपाल जी गांव गांव जाकर सत्संग किया करते थे, सदग्रंथ साहिब की वाणियों का पाठ किया करते थे, उनका खुलासा किया करते थे, और एक भगत को अपने मुंह बोले गुरुजी आदरणीय राम देवानंद जी की सेवा में छोड़ रखा था। भगत ने बताया कि दादा गुरुजी ने अपने निजी सेवादारों को बुलाया और बोले कि मुझे हरियाणा ले चलो रामपाल के पास। दादा गुरुजी ने क्या कहा कि मुझे रामपाल के पास ले चलो हरियाणा। आयु बहुत हो चुकी थी, लंबा सफर करना उचित न था। भक्तों ने निवेदन किया कि आपको लंबे सफर में जाना उचित नहीं, परंतु एक नहीं सुनी। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जींद कुटिया के पास खाली प्लाट में, जो किसी के थे, निर्माण नहीं किया था, प्रथम खुला पाठ 7 दिन का होने जा रहा था। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। यहां सतगुरु रामपाल जी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, क्योंकि नास्त्रेदमस ने कहा कि वो जो सायरन होगा, वो जो संत होगा, वो गुरु को आधार बनाकर ही अपनी भक्ति अपने भक्तों को समझाएगा। तो यहां सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरु जी को, अपने मुंह बोले गुरु जी को, आदरणीय राम देवानंद जी को क्या कहा? परमात्मा। ध्यान रखना भाइयों और बहनों, ये परमात्मा शब्द ध्यान रखना। यहां तो संत रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए एक दास की भूमिका में आप और हमारे को ये समझाते हुए कि एक भगत का अपने गुरु जी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, अपने मुंह बोले गुरु जी को, आदरणीय राम देवानंद जी को क्या कह रहे हैं? परमात्मा। और आगे आपको दिखाएंगे राम देवानंद जी संत रामपाल जी को क्या कह रहे हैं।
परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित रहा, बहुत खुश हुआ, दंडवत किया, भगत जन सेवा में लग गए। उस प्रथम अनुष्ठान को अपने सानिध्य में जो है सफल करवाया। 7वां दिन मौसम बसंत जैसा रहा। 20 दिसंबर 1996 को सर्दी व धुंध छा गई। स्वामी जी उस कुटिया में 23 जनवरी 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी भाई पंजाब में चले गए। 25 जनवरी को विश्राम किया। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास विदुर के पास आ गए, यानी संत रामपाल जी के पास आ गए। वहां जब देखा कि यथार्थ कबीर पंथ 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है, सतलोक चले गए। अब ध्यान से पढ़ना आगे। जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, यानी सतगुरु रामपाल जी अपने गुरुजी को आश्रम में बैठा के, उस कुटिया में बैठा के और गांव में सत्संग करने के लिए जो है वो चले गए और अपने सेवादारों को कह दिया कि मैं जो है फलाने दिन आऊंगा। जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरु जी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। जिस दिन आना था सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरु जी के पास में, उस दिन वो थोड़ा लेट हो गए। कुटिया में केवल गुरु जी के नहाने आदि की व्यवस्था शुद्धता से की गई थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जिंद पहुंचकर किसी भगत के घर पर नहाने लगा, जिस कारण से देर हो गई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। उनको तान कर रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भगत आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि आप कहां हैं, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। जब गुरुजी को सेवादार ने बताया कि दादा गुरुजी आपको याद कर रहे हैं बार बार कि वो आया क्यों नहीं, आज आने की बोल रहा था, तो गुरुजी ने क्या किया, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय, कौन दास, सतगुरु रामपाल जी, दास उसी समय उस भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत किया, चरण चंपी करने लगा, चरण सेवा करने लगे। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया, यानी दादा गुरुजी ने संत रामपाल जी का सिर पकड़ा और ऊपर किया और क्या बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। भाई बहनों, ये है वो सार ज्ञान की झलक, ये है वो रहस्य, ये है वो गुप्त राज, ये है वो सार शब्द। दादा गुरुजी ने संत रामपाल जी का सिर पकड़ा, प्यार से ऊपर किया और क्या बोले मैंने भगवान पा लिया। कौन भगवान, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। सामने कौन खड़े, संत रामपाल जी। दादा गुरुजी क्या कह रहे हैं कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया, तेरे को प्राप्त करना जो है वो दुर्लभ हो गया। यानी दादा गुरुजी संत रामपाल जी को कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। तेरा पाना, यानी संत रामपाल जी को कह रहे हैं कि तेरे को पाना दुर्लभ हो गया। तो संत रामपाल जी कौन थे, भगवान परमात्मा। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को भाई और बहनों, समझो इसको, क्या कह रहे हैं परमात्मा। कई भगत बैठे थे, दास ने दंडवत किया, चरण चंपी करने लगा, दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, कौन बोले, दादा गुरुजी बोले मैंने भगवान पा लिया,
तेरा पाना दुर्लभ हो गया। संत रामपाल जी को कह रहे हैं कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया, कि तुझे प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। किसको कह रहे हैं? संत रामपाल जी को। कौन कह रहे हैं? संत रामपाल जी के गुरु। क्या कह रहे हैं? कि मैंने भगवान पा लिया। कौन भगवान? तेरा पाना दुर्लभ हो गया। संत रामपाल जी को। यहां तो अपने आप को छुपाते हुए संत रामपाल जी अपने गुरु जी को क्या कह रहे हैं? परमात्मा, गुरु शिष्य परंपरा के तहत। और यहां संत रामपाल जी का मुंह बोला गुरु संत रामपाल जी को कह रहा है भगवान। बोले मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। अगले दिन तलवंडी भाई वाले आश्रम में चले गए, वहां से सतलोक गमन किया। यह है भाई और बहनों वो सार ज्ञान जिसके विषय में परमात्मा ने इस पुस्तक के शुरू में कहा। क्या कहा? इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है। यह है वो झलक। यह साबित करना था सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कि मेरे भगत मुझे पहचाने, कि वर्तमान में जो भी लीला चल रही है 650 साल पहले की तरह चल रही है। जैसे 650 साल पहले कबीर जी ने पंडित रामानंद को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में संत रामपाल जी ने स्वामी रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था। और इस पत्र में स्वयं संत रामपाल जी ने अपने हाथों से लिखकर यह साबित कर दिया कि दादा गुरु जी संत रामपाल जी को भगवान मानते थे, परमात्मा मानते थे। स्पष्ट कर दिया इस लाइन में। दादा गुरुजी बोले मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना मुश्किल हो गया। किसको कह रहे हैं? संत रामपाल जी को, कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया। ये परमात्मा बड़ी मुश्किल से मिले हो, आपका पाना तो दुर्लभ हो गया। और उसके बाद शरीर त्याग के सतलोक चले गए। यह है वो सार ज्ञान। तो कौन है परमात्मा? कितने संकेत दे दिए परमात्मा ने, कितनी जगह प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया। अभी और तो ढेरों प्रमाण हैं, सैकड़ों प्रमाण हैं। गुरुदेव के सत्संगों में, गुरुदेव की पुस्तकों में जगह जगह रहस्य हैं, संकेत हैं। और सारे संकेत एक ही बात बोलते हैं कि वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो ये अनमोल मौका परमात्मा ने हमें बख्शा है, हम अपने गुरु को ही परमात्मा मान लें, अपने गुरु को ही भगवान मान लें। सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी और को दंडवत ना करें, ना गरीबदास जी को, ना दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर को, ना पंडित चिदानंद जी को, ना दादा गुरु जी को। सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी और का जयकारा ना लगाएं। सतगुरु रामपाल जी के अलावा अपने घर और दरबार में किसी और की फोटो ना रखें। और जितना जल्दी हो सके अच्छी संगत, साध संगति से जुड़ जाएं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं साध संगत से भेद जो पाया, साध संगति से ही आज आ भाई बहनों को ये सारे भेद, ये रहस्य सुनने और देखने को मिल रहे हैं। भाई और बहनों, मौका ना चूकिए, ये अंतिम अवसर है, कलयुग का अंतिम दाव। और इस समय यदि हमने वही गलती कर दी अपने गुरु को मानुष मानने की, गुरु के रहते सत्य दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर को भगवान मानने की, फिर हम लोग फिसल जाएंगे। असंख्य युग फिर हमारा दाव नहीं लगेगा, परमात्मा नाराज हो जाएगा। तो इतने गहरे गहरे प्रमाण आपकी आंखों के सामने हैं, ये पर्याप्त हैं ये स्वीकार करने के लिए कि वर्तमान में धरती पर स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर देव हैं, कबीर देव। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा ही हुआ करता है। अर्थात अपने गुरु को परमात्मा मानने के लिए समझदार आत्मा को तो इतने प्रमाण देखने के बाद संकेत ही काफी है उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को अपने घर और दरबार से बाहर निकालने के लिए। बाकी तो भैंस के आगे कितना ही बीन बजाते रहो, उसे समझ में नहीं आना है। फिर भी गुरुदेव भगवान सत्संगों में कहते हैं कि जब तक आप पुण्यात्माओं का ढंग से पेटा नहीं भरा जाएगा तब तक दिल में जगह नहीं बनती है। यदि आपको अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से ही सुनने को मिल जाए कि मैं इंसान नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा हूँ,
उसके बाद तो शायद कोई ब्रह्मांड का सबसे निम्न स्तर का ही अंधभगत होगा जो अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनने के बाद भी इस नकली भगवान अर्थात कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को अपने घर में और दरबार में रखकर पूजा करेगा। भाइयों और बहनों, आपने सत्संगों में अपने भगत भाई बहनों के मुख से अनेकों इंटरव्यू सुने होंगे, परंतु वो इंटरव्यू विशेष होते हैं जिन्हें सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं अपने मुख कमल से संगत को सुनाते हैं। अर्थात गुरुदेव भगवान के मुख कमल से उच्चारित शब्द अटल सत्य होते हैं। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुड़गांव से एक बहन की नाम उपदेश लेने के बाद की आत्मकथा सुनाते हुए अंत में सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। अर्थात हम मूर्खों को अपना असली परिचय देने के लिए गुरुदेव भगवान ने उस बहन के इंटरव्यू को माध्यम बनाया ताकि हम नादान आत्माओं को पूर्णतया विश्वास हो जाए और उस कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को भगवान मानकर अपने कर्म फोड़ना बंद कर दें, ये सोचकर कि वर्तमान में यदि धरती पर कोई कबीर है तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही है। तो आप सुनिए इंटरव्यू और दास को दीजिए इजाजत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कहता दास गरीब तन चंगा करत कबीर वे। परमात्मा कहते हैं कि सत्य भक्ति करने वाले प्राणी का प्रत्येक कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे कोई किसी प्रकार की आपके रोग है और या कोई अन्य आपत्ति आपके ऊपर आने वाली है या आई हुई है, उसको परमात्मा कबीर जी ठीक कर देते हैं। कहता दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। तबीब माने वैद। परमात्मा सब वैदों का वैद है, सब डॉक्टरों का डॉक्टर है और सब भगवानों का भगवान कबीर जी है। इसमें लिखा है कि कहता गरीब तबीब तन। गरीबदास जी कह रहे हैं कि तेरे शरीर की कोई बीमारी हो उसको भी चंगा करत कबीर वे। चंगा माने अच्छा कर देगा, तुझे स्वस्थ कर देगा वो तबीब। कबीर परमात्मा तबीब यानी वैद्य भी है। परमात्मा के अंदर सब गुण हैं। परमात्मा के द्वारा ही इन औषधियों में, जड़ी बूटियों में गुण दिए गए हैं, ये प्रभु के द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसे ही जो साल्ट बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, ये भी परमात्मा का दिया हुआ ही गुण उन साल्ट में है, जिससे वो अन्य प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। और जो डॉक्टरों से भी नहीं कटता, साल्ट से भी ना कटता है, उसको कबीर परमात्मा काट देते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जो अभी किसी एक बहन ने लिख कर दी है। इसी प्रसंग पर ये आवश्यक होगी बताना। एक बहन है शीला देवी, गांव बसई, गुड़गांव के पास बसई गांव है। उस बहन ने लिखा है कि मेरे पेट में रसौली थी, दोनों गुर्दों के अंदर मोटी मोटी रसौली थी और 11/4 को पिछले वर्ष की 11 अप्रैल को उसने अल्ट्रासाउंड कराई। उसमें वो रसौली दोनों मोटी मोटी अच्छी मोटी मोटी रसौली अल्ट्रासाउंड में नजर आ रही थी। उसकी अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मई में उसने फिर चेक कराया, वो रसौली फिर अल्ट्रासाउंड में नहीं आई, खत्म होगी ना। वो दर्द रहा जो पेट में पीड़ा थी। अब देखिएगा, इस बहन ने लिखा है कि मैं बसई गुड़गांव
कि शीला देवी, मैं अपने पेट की बीमारी से बहुत परेशान थी। मेरे पेट में 2 रसौली थी। हर तीसरे दिन 500 रुपये की दवाइयाँ आती थी। जब मैं अपने पेट को चेक कराया तो मेरे पेट में 2 रसौलियाँ पाई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया जिसमें 20,000 रुपये लगने थे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद फिर दोबारा चेक कराई तो उसके बाद ना कोई दवाई ली, मेरे पेट की रसौली बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे। संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे हैं। शीला देवी आपकी शिष्या 25/4/2009 को आज इसने लिख कर दिया है। बच्चों, आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है। आंखों देखिए उस महापुरुष ने अपने मालिक की महिमा गाई है। विश्वास कर लो, दर्द कति आंख मीच लो। अब ब्लाइंड फेथ करना शुरू करो, जो दास बोल रहा। सारे प्रमाण दे दिए। अब आपका समय आ गया है कति शीश देने का। शीश कोई काट के नहीं चढ़ाना, समर्पित होना। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। नित्यानंद इस शीश पर आप बस जगदीश। समर्पित करना है, सौंप देना दाता आपका। और गुरु जी क्या कहेंगे, भाई भक्ति कर, बुराई त्याग, सेवा में कुर्बान हो जा। बस इतनी सी बात है। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम कभी हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने। वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे। आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई। अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना, ये मकसद ना मैं वैसे ही कह रहा हूं। कति प्रमाणित 1 नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। के आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस हकीकत तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे?